हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1। तो 1 2 हो गया था। 3 वाला बहुत आसान है। एलसीएम एचसीएफ कर लेना। मैं 4 से करता हूँ, ठीक है। 4 5 6 7 आज हो जाएगा। तो ठीक है, चलो। फोन नंबर क्या है? गिवन दैट एचसीएफ इक्वल टू दिस 9 एंड देन फाइंड एलसीएम ऑफ दिस। सो वेरी इजी है। तो पहले जो गिवन डाटा है लिख लो। गिवन डाटा जो है पहले लिख लो। क्या है गिवन? गिवन है कि क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है कि एचसीएफ एचसीएफ ऑफ क्या था? 306 एंड 657। क्या है आंसर? आंसर है 9। तो फाइंड करना पड़ेगा इसका एलसीएम क्या है, ठीक है। तो वेरी गुड। तो एक चीज सब लोग जानते हैं ना, क्या जानते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या? इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, है ना। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एशिया तो गिवन क्या है? 9 है। तो 9 इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब टू नंबर्स क्या क्या है? ये एक नंबर, ये एक नंबर, है ना। तो लिख लो 306 इंटू 657। देयरफॉर क्या होगा एलसीएम? तो एलसीएम हो जाएगा 306 इंटू 657 बाई क्या? बाय हो जाएगा कि ये क्या है? 9। तो 9 हो गया, ठीक है। सो 9 से इसको सिंप्लीफाई कर दो। देखो ये जाता है कि नहीं? 5 + 7 12 18 जा रहा है ना। तो 9 से ये कर दो। ये भी कर देगा, ये भी कर देगा। तो कटेगा तो क्या होगा? 9 8 जा नहीं, 9 7 जा, ये 9 7 जा हो गया और 9 3 जा, ठीक है। तो 73 इंटू 306। तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 2 2 2 3 3 8, ठीक है। तो ये आंसर है। तो एलसीएम निकल गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है क्या कि चेक वेदर 6 टू द पावर n। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। चेक वेदर 6 टू द पावर n 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसको 6 टू द पावर n मतलब n की पावर कुछ भी हो, मतलब 6 टू द पावर 1 6 टू द पावर 2 6 टू द पावर 3 कुछ भी होगा, लास्ट में 0 आएगा क्या? 6 टू द पावर 1 तो 36 है, ये 6, ये 36, ये 216। देखो लास्ट में ये सिर्फ 6 ही आएगा, 0 नहीं आएगा। तो बोल रहा है कि 6 का पावर, ऐसा कोई पावर है कि ये लास्ट में 0 आएगा? देखो 0 अगर आना चाहिए लास्ट में तो क्या होना चाहिए? नंबर क्या? कुछ भी नंबर मतलब ऐसा 250 मतलब लास्ट में 0 मतलब क्या? ये डिवाइड किससे होगा? डिवाइड होगा 10 से, है ना। डिविजिबल बाय क्या? 10 से। डिविजिबल बाय 10। डिविजिबल बाय 10। 10 मतलब क्या? 10 मतलब 2 भी और 5 भी। 10 के अंदर क्या है? 2 है, 5 है। मतलब कुछ ऐसा कोई नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए एंड ऑल्सो 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। मतलब इसका फैक्टर 2 होना चाहिए एंड इसका फैक्टर 5 भी होना चाहिए। नॉट ओनली 5 एंड नॉट ओनली 2, बोथ 2 एंड 5। ओके। तो ऐसा लिखना है कि 6 टू द पावर n। अब लिखना है क्या कि 6 मतलब क्या होता है? 6 मतलब होता है क्या? 3 इंटू 2 होल टू द पावर n। देखो इधर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अगर 5 नहीं है, उसका जोड़ा 5 नहीं है, तो ये लास्ट में 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी लिख देना है। हाँ, अभी इस क्वेश्चन को ही जो आंसर है लिख देना है क्या? अब इसको उल्टो पेज तो टर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसको अभी लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म कर दो। अब लिख दो, लिखने के बाद खत्म करो इसको। क्या लिखना है? लिखना है कि कोई नंबर अगर 0 से खत्म होता है तो 10 से डिवाइड होता है ना। तो लिखो इफ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0। इफ एनी नंबर if any number ends ends with the digit 0, ठीक है। ends with the digit 0, तो क्या होगा? it it should क्या होगा? it should be divisible। it should be divisible by कितना?
बाई 10 मीन्स क्या, मीन्स क्या, मीन्स 2 and 5 बोथ, है ना, 2 and 5 बोथ। ओके, सो अब लिखना है कि प्राइम फैक्टर लिख दो, प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n क्या होगा, ऐसा होगा ना कि 2 to the power n into 3 to the power n। ठीक है, तो हम क्या रखते हैं इधर, इट इज क्लियर दैट और वी कैन सी, और it can be seen that क्या 5 is not there, no, 5 is not in the क्या कहा, in the prime factorization, in the prime factorization, the prime factorization किसका, of 6 to the power n। सो ये लास्ट में 0 नहीं हो सकता, तो लिख दो therefore 6 to the power n cannot end with the digit, कौन सा digit, 0 for any natural number, n। ठीक है, तो ये तो हो गया खत्म। अब करते हैं नंबर 6 करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत आसान है। एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 एंड और एक नंबर है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। तो देखो पहला नंबर देखो, तो ये भी 13 है, ये भी 13 है, तो कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद क्या आएगा 77 प्लस 1 क्या हो जाएगा 13 into 78। तो ये कर सकते हैं इंटू 6 मतलब क्या 13 6 78 मतलब 13 into 2 into 3। तो इसमें देखो 13 इंटू है, 2 इंटू है, 3 इंटू है, मतलब ये डिविजिबल बाय 3 2 एंड 13। तो लिखना है क्या, दिस नंबर इज क्या, दिस नंबर इज डिविजिबल, है ना, डिविजिबल बाय 2, 3, 13 क्या अदर देन 1 and itself, so it is composite number, है ना, वेरी आसान है कंपोजिट नंबर, क्योंकि ये इसका डिवाइजर कुछ और है, वन और खुद जो नंबर है उसको छोड़ के 13 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो बहुत क्लियर है, ये बहुत ही क्लियर है ना, तो कंपोजिट नंबर होगा। तो सेम टू सेम तरीका यह अप्लाई करना पड़ेगा, क्या देखो 5 कौन ले लो, 5 क्या रहेगा अंदर 7 into 6 into 4 into 3 into 2 प्लस हो जाएगा 1, तो यह 5 into समथिंग जो होगा लिख दो। तो लिख देने के बाद क्या आएगा, तो 1009 है ना, तो हो जाएगा 5 into 1009। तो सेम चीज लिख देना यहाँ, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड दिस 1009, so divisible by this other than 1 and itself, so it is composite number, it is also composite number। ठीक है, composite number, so proved हो गया, proved शो करने के लिए बोला था ना, चेक करने के लिए बोला था, तो वेरीफाई हो गया, तो प्रूव मतलब वेरीफाई, ये होगा वेरीफाई। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में, 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 मतलब खत्म, लास्ट क्वेश्चन ये है इस एक्सरसाइज का।
क्वेश्चन नंबर 7 देखो, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड का सर्कुलर पाथ है, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, ठीक है। ये लेता है, सोनिया कितना लेता है, सोनिया लेता है 18 मिनट्स लेता है, ठीक है। और इधर लेता है कि और एक है, वो है सोनिया तो है, ठीक है। रवि लेता है कितना, 12 मिनट लेता है, ठीक है, वो लेता है 12 मिनट। तो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, दोनों ऐसे घूम रहा है ना, दोनों ऐसे घूम रहा है। तो घूमते घूमते क्या हो रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। कब वो दोनों फिर वो मीट कर सकते हैं, कब मिल सकता है, मतलब आफ्टर हाउ मेनी मिनट। तो इस ऐसा जो केस है, इस केस में हमको लेना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ क्या होगा, 18 एंड 12 क्या होगा आंसर, देखते हैं। हम तो जानते हैं, ऐसे भरवाली कर सकते हैं, दिखाते हैं। इधर 2 9 इधर होगा 6, 3 से करो, 3 3 जा 3 2 जा, अब तो नहीं होगा। 2 2 3 2 मतलब 6 6 जा 36 हो गया 36। तो ऐसा हो गया, देयरफॉर after 36 minutes they will again meet, लिख सकते हैं, they will meet again at the starting point, ठीक है। ये हो गया आंसर। तो ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 with the exercise 1.2. Okay, thank you for watching the video.